चैप्टर 9 गतिमान आवेश द्वारा या धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड produced by moving charge पिछले अध्याय में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश तथा धारावाही चालक पर कार्यरत चुंबकीय बल का अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम गतिमान आवेश एवं धारावाही चालकों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति एवं इसकी गणना से संबंधित अध्ययन करेंगे। चुंबकत्व में चुंबकीय क्षेत्र की गणना दो विधियों से होती है। पहली विधि है बायो-सेवर्ट के नियम से। इसमें धारा अवयव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना की जाती है तथा दूसरी विधि है एम्पियर के नियम से। एम्पियर के नियम में सममित स्थितियों में धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना की जाती है। तो पहली विधि बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम प्रत्येक धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चालक द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए चालक को अनेक छोटे छोटे धारा अवयवों में मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इस आधार पर वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने किसी सूक्ष्म धारा अवयव द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो ज्ञात किया, इसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस चित्र में XY एक धारा है, धारावाही चालक है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना इस अवयव से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, यहाँ से बिंदु P पर अवयव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV की गणना करनी है। P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV का परिमाण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV का परिमाण निम्न 4 बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला है धारा अवयव में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, यानी dV समानुपाती I। सेकंड है धारा अवयव की लंबाई के समानुपाती होता है। धारा अवयव की लंबाई जो dl है, इसलिए dV समानुपाती हो जाएगा
DL, लंबाई DL है। थर्ड पॉइंट है धारा अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है, यानी DB समानुपाती साइन थीटा। और फोर्थ है कि धारा अवयव से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी चूंकि r है तो DB समानुपाती 1/r²। अब इन चारों बिंदुओं को मिलाएंगे तो मिलाने पर हमें प्राप्त होगा DB समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो DB इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ μ0/4π एक नियतांक है, μ0/4π समानुपातिक नियतांक है। इसमें μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। μ0/4π का मान 10⁻⁷ मात्रक होता है, यानी μ0 इक्वल टू हो जाएगा 4π × 10⁻⁷। यह बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। इसमें कि थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री हो तो साइन थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और साइन थीटा 0 होने पर DB का मान 0 हो जाएगा। अतः यदि बिंदु धारा अवयव की सीध में हो तो उस बिंदु पर धारा अवयव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1।
इन नियमों के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार से फैलाएं, ऐसा कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर दृष्ट हों जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो, इस दिशा में हथेली के लंबवत ऊपर की बाहर की ओर होगी। जबकि अंगूठा क्या है, अंगूठा इसमें चालक में बहने वाली धारा की दिशा दर्शाता है। ये इसके अलावा दूसरा नियम है मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। इसमें हम यदि अपने दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़ें, ऐसे कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो घूमी हुई उंगलियां चालक के चारों ओर बल रेखाओं की दिशा व्यक्त करेंगी। अंगूठा ये धारा की दिशा में है और ये घूमी हुई चारों ओर जो उंगलियां हैं वो चालक के चारों ओर बल रेखाओं की दिशा दर्शाएंगी।